औरंगजेब के कवि थे कवि भूषण, जो औरंगजेब के लिए काम किया करते थे, उनके लिए कविताएं लिखा करते थे। कविता में एक बार औरंगजेब ने उनसे कहा कि कविता लिखो मेरे ऊपर, तो उन्होंने बहुत गुणगान किया। बोले औरंगजेब बोले नहीं नहीं नहीं, ये गुणगान नहीं, चापलूसी नहीं, ओरिजिनल कविता लिखो। उन्होंने एक लाइन लिखी कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब पिता को मारा, दादाजी को, सबको मारा। लेकिन कवि भूषण ये कहानियां सुनते रहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का, शिवाजी राजे करके कोई तो भी भारतवर्ष में एक राजा हुआ है स्वराज्य के लिए, जो लड़ रहा है हमारे लोगों के लिए। तो उस समय पे जब वो वापस गए तो मिलने के लिए आए, तो वो रायगढ़ में एक मंदिर के पास में जाके बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति आया, बोले आप कौन है? बोले मैं कवि भूषण हूँ, मुगलों के लिए काम करता था, लेकिन मैंने सुना है कि कोई राजा है दक्कन में जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है और अपना स्वराज्य विस्थापित कर रहा है। तो बोले क्या, क्यों मिलना है? बोले उनसे मैंने उनके लिए कविताएं लिखी है। बोले कविता सुनाओ। उन्होंने कविता सुनाए। इंद्र जिमि जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर रावण सदरम्ब पर रघुकुल राज है, पवन भारी बाह पर शंभुर दिना पर जो सहस्त्र बाह पर राम दिजराज है, तेज तमांस पर कान्हा जिमि कंस पर। तेज तमांस पर यानी कि प्रकाश जिस तरह से अंधकार पे जाएगा, तेज तमांस पर कान्हा जिमि कंस पर, कि कान्हा जिस तरह से कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर। मलेच्छ यानी कि ये मुगल और बाहर से आए हुए, शेर शिवराज है। तो उन्होंने वो जो कहा इंद्र जिमि जम्ब पर, मतलब जम्ब राक्षस पे इंद्र जैसे जाता है, इंद्र जिमि जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर रावण सदरम्ब पर रघुकुल राज रावण पे, वो कविता का उन्होंने वर्णन किया। तो उस व्यक्ति ने सुना, जो पूछ रहा था कि आप क्यों आए हैं। बोले फिर से एक बार सुनो। उन्होंने फिर से एक बार सुना, इंद्र जिमि जम्ब पर वाड़ वसु अम्ब पर। बोले फिर से एक बार सुनाओ, इंद्र जिमि जम्ब। बोले यार कितनी बार सुनाना है? 10 बार, 12 बार, 13 बार? बोले सुनाना किसको है, क्यों सुनाना है आपको, क्यों सुनाओ? बोले तुम जिनके ऊपर कविता कर रहे हो वो मैं ही हूँ, बोले शिवाजी महाराज। तो रुके क्यों? बोले आप जब जब ये कविता गा रहे थे मैं आपके नाम पे इतने इतने सोने के सिक्के आपके नाम पे कर रहा था। बोले तात्पर्य यह है कि वो कवि जानता था जो औरंगजेब के लिए काम कर रहा है, वो शिवाजी महाराज को ढूंढते हुए आ रहा है, और आगे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कविता में लिखता है, काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, यदि छत्रपति नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी, सब मुसलमान बन जाते। अगर सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो आप, अगर कह रहे हो कि शिवाजी महाराज और औरंगजेब में क्या फर्क है, यही तो फर्क है। मुगलों का कवि आके छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे काम कर रहे हो और वो कह रहे हैं कि भाई अगर शिवाजी महाराज नहीं होते ना सब खत्म हो जाता।